मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा कि मैं मूस खाता हूँ। तो मूस खाने वाले कितने सदस्य को आपने बिहार विधानसभा में भेजा? खाली समधीन को भेजिएगा। जीतन राम मांझी, आपको याद होना चाहिए कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो आरक्षण का देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है, संविधान का देन है। नहीं तो आपकी कोई औकात नहीं थी, दलितों को कोई औकात नहीं थी कि न कोई दलित पढ़ता था न कोई दलित कुर्सी पर बैठता था। गरमाया हुआ है तो ठंडा दिया जाएगा। कैसे ठंडा? एनडीए में ही विभिन्नता दिख रही है विचारों को लेकर। देखिए, चिराग जी को अब यहाँ से हट के आ जाना चाहिए। थोड़ा सा भी लाज शर्म उनके आंखों में बचा है तो। और बिहार का विकास चाहते हैं तब। हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात बोले तेजस्वी यादव, बिल्कुल सही बात बोले। उनका नियत में खोट है उन लोग के। अगर इतना ही आरक्षण ही करना है, बचाना है, अगर आपको लग रहा है तो आप भाजपा छोड़ दीजिए और इंडिया गठबंधन में आ जाइए, तब हम आपको सही मानेंगे। EWS के नाम पर 10% आरक्षण कौन बढ़ाया? 60% हुआ कि नहीं हुआ? के आधार पे मिला, नौकरी के आधार पे। अच्छा, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं, आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता होना चाहिए। और बिहार में चिराग अलगेरा अलाप रहा है, मांझी जी अलगेरा अलाप रहा है। बिना मेल का विवाह कनपट्टी भर सिंदूर है ये लोग, कोई मेल मिलाट नहीं है लोग में। देखिए, मनुवादियों के गोद में जो व्यक्ति बैठ जाता है वो ऐसा ही बयान देगा, और जो व्यक्ति सामाजिकता को मानता है कभी ऐसा बयान नहीं देगा। तो चिराग पासवान खुले मन से बोले वो भी मोदी सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आरक्षण का विरोध करने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही है। जो संदीप रागी, आपको पता होगा कि आरक्षण के विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट का जाकर के वो अपना आवेदन दिया था। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को दोष दीजिए ना चिराग पासवान। कैसे कोई भूल जाएगा मधुबनी के वो घटना जो मांझी जी मंदिर से निकले बतौर मुख्यमंत्री और मंदिर धोया गया। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी मंदिर से आए और मंदिर धोया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, आरक्षण अभी एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसे छूने की बस देर है और वो पिनक उठता है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरक्षण को लेकर अब एनडीए में ही एकजुटता नहीं दिख रही है। एकजुटता की तो बात अलग है, यहाँ विचारों में विभिन्नता दिख रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वर्सेस केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के थॉट्स हो रहे हैं। ऐसे में आज हम जनता से बातें करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ कहेंगे। एनडीए में ही विभिन्नता दिख रही है। देखिए, चिराग पासवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। और जीतन राम मांझी की बात करिए कि 10 साल पहले बोले कि 10 साल पहले ये लागू होना चाहिए, 10 साल पहले लागू हो जाना चाहिए। जीतन राम मांझी के अंदर जो है जमीर नहीं है, जमीर मर चुका है। सुनिए, जमीर मर चुका है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वही जीतन राम मांझी है ना, कि जब मुख्यमंत्री होते हुए उनके जब यही मंदिर में आते हैं, महावीर मंदिर में, उनके जाने के बाद मंदिर धुलवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं, उसी को लेकर के मंदिर धुलवा दिया जाता है। लेकिन जीतन राम मांझी को तनिक भी आंख में पानी नहीं है, उनका आंख से पानी मर चुका है। वो कहते हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, कोटे के अंदर कोटा लागू होना चाहिए। ये 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। जीतन राम मांझी, आपको याद होना चाहिए कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो आरक्षण का देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है, संविधान का देन है। नहीं तो आपकी कोई औकात नहीं थी, दलितों को कोई औकात नहीं थी कि न कोई दलित पढ़ता था, न कोई दलित कुर्सी पर बैठता था, न कोई दलित चौकी पर बैठता था, न कोई दलित खटिया पर बैठता था, न कोई दलित बड़े बड़े स्कूल में जाकर के पढ़ता था, और न कोई दलित बड़ा बड़ा राजनीति करता था। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान का ये आरक्षण का ये फायदा मिला है जीतन राम मांझी को कि आज कुर्सी पर बैठे हुए और बिहार का मुख्यमंत्री भी एक बार बन चुके हैं। वो उनको क्या, कम से कम अभी भी आँख खोलिए जीतन राम मांझी। अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा, आप आरक्षण छोड़ना छोड़ दीजिए, लेकिन सबको आप कैसे करके आरक्षण छोड़ देगा? क्रीमी लेयर जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो बिल्कुल गलत है। ये दलितों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आने वाले 21 तारीख को जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया है, 21 तारीख को देखिएगा ईंट से ईंट इस सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनवादी लोग की भी आप देखिएगा ईंट से ईंट बजेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मांझी ने कहा कि ये 10 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए। तो कोटे के अंदर कोटे की बात है। जिसे तो कोटे के अंदर की बात है तो 10 साल पहले करना चाहिए था। इस काम तो क्यों नहीं हुआ, करना चाहिए। लेकिन हमारा कहना यह है कि भीमराव अम्बेडकर में जो भाई साहब ने बोला उसको बात का मैं समर्थन करता हूँ। भीमराव अम्बेडकर का देन है। यह बिहार का जो भी दलित नेता है जो आरक्षण के कारण वहाँ गए हैं, पहुँचे हैं कुर्सी पर, समझे। लेकिन बड़ा हो या छोटा, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा कहना यह ठीक है। जीतन राम मांझी 6 महीना के लिए सरकार बनाया बिहार में, बहुत अच्छा काम किए, बहुत बेहतर काम किए थे। कुछ दिन जीतन राम मांझी और रह जाते हैं ना बिहार में तो हरिजन मांझी जी तो कह रहे हैं कि जो फैसले का विरोध कर रहे हैं वो स्वार्थी है। नहीं, थोड़ा उनका फिर कहना सही है, जो सही है। हाँ, लेकिन चाहिए दलित को, महादलित को, जितना छोटा वर्ग जो है, जो हर तरह का जात में गरीबी है। एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब
लोगों की जब जाति देख करके प्रताड़ना किया जाती थी, जब उनको सताया जाता था जाति देख करके, जब उनसे ये कहा जाता था कि तुमको चौकी पर नहीं बैठना है, जब उसको ये कहा जाता था कि तुमको घड़ा बांधना थूकना नहीं है ज़मीन पे, तुमको कमर में झाड़ू बांधना है, तुमको चलना नहीं, तुमको चप्पल नहीं पहनना है, तुमको मोछ नहीं रखना है, तुमको घोड़े पर बारात लेकर के नहीं जाना है, जब ये जाति देख कर हो रहा था तो जाति देख करके आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? और जो जाति का विरोध कर रहे हैं आपको पता होगा कि वो मनुवादी लोग हैं, वो मनुस्मृति वाले लोग हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि दलित और SC/ST को जो है आरक्षण मिले, क्योंकि आरक्षण मिलेगा तो उन लोग के बराबरी आ जाएंगे। और वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे बराबरी कोई दलित अछूत आकर के खड़ा हो जाए। आपको पता होगा अगर इतना ही उनको देन है तो जितने भी मंदिर है उनको बोलिए ना कि मंदिर में 50% जो है SC/ST OBC के लोगों को घुसा दें। घुसाएंगे? ये लोग नहीं घुसाएंगे, क्योंकि लोग कब्जा करके बैठे हैं। गुलाम बनाकर लोग शुरू से रखना चाहते थे, लेकिन अब जो है SC/ST OBC जो है वो जग चुका है, अब वो गुलामी के जंजीर को तोड़ चुका है, अब गुलाम बनने वाला नहीं है। और चिराग पासवान जो कह रहे हैं, तो चिराग पासवान खुले मन से बोले वो भी मोदी सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आरक्षण का विरोध करने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही है। जो संदीप रागी, आपको पता होगा कि आरक्षण के विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट पर जाकर के वो अपना आवेदन दिया था। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को दोष दीजिए ना चिराग पासवान। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आरक्षण की जो बातें हैं उस पर विभिन्नता दिख रही है एनडीए में? मांझी एक तरफ कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो स्वार्थी, और एक तरफ चिराग पासवान विरोध। अरे सबसे बड़ा स्वार्थी तो मांझी जी हैं भैया। अरे गलती से मिस्टेक से आप मुख्यमंत्री बन गए थे। मांझी जी का स्टेटमेंट था ना भैया कि मधुबनी गए थे और मंदिर से निकले तो मंदिर को धोया गया था। कैसे भूल जाता है ये लोग भैया, जो अपने ऊपर अपमानित होता है। आज मांझी जी करे नहीं, किसी के ऊपर कुछ नहीं होता है। अरे कैसे कोई भूल जाएगा मधुबनी के वो घटना, जो मांझी जी मंदिर से निकले बतौर मुख्यमंत्री और मंदिर धोया गया। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी मंदिर से आए और मंदिर धोया गया, कैसे कोई भूल सकता है? देखिए बीजेपी के लोग जो कहते थे कि चुनाव के बाद इंडिया गवर्नमेंट टूट जाएगी, बिखर जाएगी, आज तो स्पष्ट दिख रहा है किसमें टूट है। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि मोदी और योगी को जनता ने कार चुकी है, और बिहार में चिराग अलगेरा अलाप रहा है, मांझी जी अलगेरा अलाप रहा है। बिना मेल का विवाह कनपट्टी भर सिंदूर है ये लोग, कोई मेल मिलाट नहीं है लोग में। तो आखिरकार मांझी जी ने अपने बयान को क्यों बदल दिया? अरे भैया मंत्री पद भी तो है, बाप केंद्र में मंत्री, बेटा बिहार में मंत्री, तो मंत्रिया पदवा कैसे बचा रहेगा? ये भी तो बचाना है। चुनाव आ रहा है, कैसे 50 सीट का डिमांड करेंगे? ये भी तो बचाना है। सबके सीटों का डिमांड भी कर चुके हैं। अरे भैया किसके लिए 25 सीट मांगेंगे? अब परिवार का ढोंग रचते हैं। उनकी समधिन विधायक है, उनका बेटा विधान पार्षद है, अपने मंत्री है, मतलब समधिन के विधायक बनावेला। आप जो कह रहे हैं कि डोम कहार कुम्हार चुम्हार बहुत सारा बोले कि डोम भूइया जाति का, कितने भूइया को आपने मंत्री बनाया? कितने भूइया को अपने बिहार विधानसभा में भेजा? भूया जाति से आप आते हैं। मुसौर मेरा मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा कि मैं मूस खाता हूँ, तो मूस खाने वाले कितने सदस्य को आपने बिहार विधानसभा में भेजा? खाली समधिन को भेजिएगा, खाली बेटा और बेटी को भेजिएगा। अभी जो आपका सीटवा खत्म हो गया है, जहाँ उपचुनाव होने वाला है, उसमें कोई भूया को भेजिए, कोई मुसहर समाज के लड़का को भेजिए। नहीं, अपना छोटका बेटवा को लाइन लगाएगा कि बड़का बेटवा तो मंत्री है, छोटका बेटवा नकड़ा निकम्मा है, तो उसको संसद में कैसे पहुँचाना है? ये लोग केवल स्वार्थी लोग हैं। क्या कहेंगे, आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है? गरमाया हुआ है तो ठंडा दिया जाएगा। कैसे ठंडा? एनडीए में विभिन्नता दिख रही है विचारों को लेकर। देखिए चिराग जी को अब यहाँ से हट के आ जाना चाहिए, थोड़ा सा भी लाज शर्म उनके आंखों में बचा है तो। और बिहार का विकास चाहते हैं तब। दलितों के बहुत बड़े नेता बनते फिरते हैं, वो स्वघोषित नेता हैं। वो क्या कहे थे कुछ समय पहले कि सब्सिडी की तरह देश के दलितों को आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जितना मांझी क्या कहते हैं कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और चिराग पासवान अभी पलटी मार रहे हैं। चिराग पासवान अगर पलटी मार रहे हैं और सही में अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी हैं, तो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं। इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए, एनडीए को छोड़ देना चाहिए अगर अच्छे आदमी है तो। हम मान रहे हैं कि चिराग भैया आप अच्छे नेता हैं, दिल जीत लेंगे चिराग भैया हमारा अगर आ जाएंगे तो। अगर नहीं आ पाएंगे तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अभी मांझी जी कह रहे कोटा विद इन कोटा की बातें, और फिर कह रहे 10 साल पहले इसे मांझी जी अपने नेता है ना, मंत्री बने हुए हैं ना केंद्र में, मांझी जी आए थे मंदिर, अपना ठाट से खाए। बेटा मंत्री है उनका, अरे वही तो चल रहा है उनका, मंदिर धुला गया था वो मांझी। वही बताइए भेदभाव देश में इतना है। अभी भाई साहब कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, और सही बात है। जितना मांझी आए थे यहाँ मंदिर धोया गया था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ओबीसी समाज से आते हैं, आपको ही पता है मैडम क्या हुआ था, पूरा आवास को धोया गया था उनका। और अभी 2 महीने अचानक से ये बदलाव कन्नौज में 2 महीने पहले मंदिर में गए थे। अचानक से ये उनके बयानों में बदलाव क्यों? क्या वो भूल गए जब मंदिर से आए थे तो मंदिर धोया गया, और आज फिर आरक्षण को लेकर बोल रहे हैं? देखिए मनुवादियों के गोद में जो व्यक्ति बैठ जाता है वो ऐसा ही बयान देगा, और जो व्यक्ति सामाजिकता को मानता है कभी ऐसा बयान नहीं देगा। जो व्यक्ति सामाजिकता को मानता है सारे समाज को लेकर के चलेगा एक साथ।
तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से एनडीए में ही 2 केंद्रीय मंत्री जो हैं चिराग देखिए पासवान, मैडम, अभी 25 में इलेक्शन है तो कुछ तो दाव पेच खेलेंगे, लेकिन भाजपा हमेशा आरक्षण विरोधी रहा, हमेशा आरक्षण विरोधी भाजपा। तो ये उच्च न्यायालय तक मामला तो भाजपा ही लेकर गई। कुछ नहीं, अभी वोट लेना है ना, 2025 में इलेक्शन है बिहार में, देख रहे हैं मांझी भी उधर से बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी भी बोल रहे हैं, सब बोलेंगे अभी वोट लेना है। दलित समाज जो भी नीचे तबके के लोग हैं सबसे अभी वोट लेना है, इसीलिए अभी बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि आरक्षण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बचाना। लेकिन हमेशा से शुरू से 2014 से आप देख लीजिए आरक्षण विरोधी काम किया है भाजपा, हमेशा आरक्षण विरोधी। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इनकी नियत नहीं है आरक्षण दिलाने की, वो सही है? हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात बोले हैं तेजस्वी यादव, बिल्कुल सही बात बोले। उनका नियतें में खोट है उन लोग के। अगर इतना ही आरक्षण ही करना है, बचाना है, अगर आपको लग रहा है तो आप भाजपा छोड़ दीजिए और इंडिया गठबंधन में आ जाइए, तब हम आपको सही मानेंगे। नहीं तो ऐसे नहीं, आप ऐसे उलू जुलू करते रहिएगा, लंबा लंबा फेंक दीजिएगा, वोट ले लीजिएगा, जितला के बाद भूल जाइएगा। मांझी जी जो बोल रहे हैं कि ये 10 साल पहले लागू हो जाना चाहिए, और वो अपने जो उनके साथ किया गया था, मंदिर से निकलकर मंदिर धुलवाया गया था, ये सब भूल गए होंगे वो कि गए थे मंदिर में पूजा करा, फिर निकले तो मंदिर धुला गया, वो सब भूल गए होंगे। अभी देख नहीं रहे हैं किसके दल बदलू के पार्टी में घुसल है, था कुछ भी हो सकता है मैडम, कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आरक्षण के मुद्दे को लेकर? क्या आरक्षण, जो आरक्षण शुरू से लागू है वही आरक्षण को रहना देना चाहिए। पहली बात तो आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, आदमी की योग्यता अनुसार से आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण ही बताओ कि संविधान में लिखल बा कि कोनो हाल में 50% से अधिकार ना मिली, तो मूर्खन बनाओ। मैडम एक बात बता दें, आरक्षण की बात बता दो कि संविधान में लिखा हुआ है। अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था उन्होंने लिखा था 10 साल तक आरक्षण की बात होगी, लेकिन उसको ये जो राहुल खानदान है, समझ गए ना, राहुल खानदान है, इटली वाले हैं, इटली वाले जो बेटा है इसका पूरा खानदान इसको सुनो ना पहले यार, सुनो ये फिरोज खान का जो पोता है, पूरा जो फिरोज खान वाले हैं, ये इसको रेगुलर, इसको कंपलसरी बना दिए। जो जिन्होंने संविधान बनाया, जिसने ना आरक्षण का बात किया, उन्होंने आरक्षण 10 साल में खत्म करने की बात बोल दी है। लेकिन ये जो फिरोज खान का पोता है, फिरोज खान वाले हैं, इनको कंपलसरी बना दिए अपने वोट बैंक के लिए। अब क्या बोल रहे हैं? इनको पहले पता करिए वो क्या बोले थे, 10 साल में खत्म करने के लिए बोले थे। क्या बोले उन्होंने बोला था, सुनिए, इन्होंने अम्बेडकर जी ने बोला था कि 10 साल में सारे लोगों को अपने जो करेक्टर है उस करेक्टर से उठा देना है, लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल हम इनके बात से सहमत है। संविधान में लिखा हुआ है जाति आधारित, जात के नाम पर शोषण हुआ है तो जात के नाम पर आरक्षण मिला। पर बात सुन लीजिए, यही लोग क्या बोल रहा है कि 50% से दायरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो 50% से एक मिनट पढ़ा लिखा हुआ, हम तो बोलते रहे पढ़ा लिखा नहीं है भाई, अनपढ़ है। बाबा साहब लिख के बढ़ गई बने, बाबा साहब का संविधान हम माने निजत करेंगे, ठीक बा, लिख के बढ़ गई बने कि 50% से ज्यादा आरक्षण मिला ही करना चाहिए। ऐसा ना मूर्ख के जनता के नेता मूर्ख बनाओ। हम बता रहे ठीक है, 50% आरक्षण आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पोल खुल रहा है, EWS के नाम पर, सुन लीजिए ना, EWS के नाम पर 10% आरक्षण कौन बढ़ाया? 60% हुआ कि नहीं हुआ? के आधार पे मिला, के आधार पे। अच्छा आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप नहीं, वो जो बोल रहा है 10% EWS मिला, उस पर जाति नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि संविधान में लिखा है कि जाति के आधार पर 50% दिया जा सकता है, तो इस 10% को जाति नहीं लिखा जा सकता है। बिहार में 40% यादव है, खड़े सरकार नहीं, 14% है। हाँ 14% खड़े सरकार बना लेंगे भाई, इन लोग का 10% जो है EWS हो गया, इन लोग का 10% आरक्षण जो है EWS हो गया, आर्थिक आधार हो गया। जब SC/ST पे बनाते हैं चोरी करके, ईमानदारी से मुखिया के चुनाव नहीं जीतेंगे मोदी जी, अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे। मुखिया का भी नहीं जीतेंगे जी, बात कर रहे हैं। अरे 10% आरक्षण, सुनिए ना, 10% आरक्षण को क्या लिखता है लोग, EWS आर्थिक आधार पर आरक्षण, और उसको क्या लिखता है 50% वालों क्या लिखता है जातीय आधार। तो तुम भी लिखोगे जात के आधार पर 10% लिए हो, अपना जात के आधार पर ना लिखोगे 10% लिए हो, और दलित और SC/ST OBC को लिखोगे जात के आधार पर आरक्षण मिल रहा है, तो तुमको भी तो जात के आधार पर आरक्षण मिला 10%, उस पर भी लिखो जातीय आधारित। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से आज हमने जनता से बातें की कि आरक्षण का जो मुद्दा है उसे लेकर
कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से एनडीए में एक समय था जब एकजुटता दिखती थी, सिर्फ हाथों की एकजुटता नहीं थी, ये विचारों की भी एकजुटता थी। लेकिन अभी हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर बता रहे हैं किस तरीके से विचारों की विभिन्नता दिख रही है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से जनता जो है आरक्षण के मुद्दे पर खूब बोली। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।